हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखो, हमारा जो चल रहा था, हमारा मैट्रिक्स चल रहा है बीसीए के लिए। तो उसमें 2.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है विद एग्जाम्पल। आज जो हम बात करेंगे 2.2 एक्सरसाइज में बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे। वैसे तो जो 2.2 है इसके क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, लेकिन हमें क्या है कि हमें तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए हम फिर से बात करेंगे। जो इसमें 2.2 एक्सरसाइज में यूज़ है वो एडिशन यूज़ है। एडिशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के एडिशन पे बात करेंगे। तो एडिशन कैसे होगा तो लेट करते हैं। लेट ए इजकल टू ए आई जे एंड बी इजकल टू बी आई जे बी एनी टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर नहीं कहेंगे, साइज कहेंगे, सेम साइज। देन एडिशन एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज डिनोटेड बाय एनी मैट्रिक्स सी से। दैट इज, यानी कि कहने का मतलब ये है, हम a प्लस बी ऐड करते हैं। a प्लस बी यानी कि ए आई जे प्लस बी आई जे। तो ये होगा हमारे पास ए आई जे प्लस बी आई जे। अब ए आई जे इसको कुछ हम ऐड कर लेते हैं, हम कह देते हैं सी आई जे, क्योंकि सी आई जे बराबर किसके माना हमने, ये माना ए आई जे प्लस के बी आई जे के। तो ये क्या है हमारे पास ए प्लस बी। ये नई मैट्रिक्स मिली क्योंकि जो हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो इसलिए क्या होगा, सेम ऑर्डर की मुझे नई मैट्रिक्स मिलेगी, जिसको मैंने नाम दे दिया क्या है, सी नाम दे दिया है। तो सी आई जे। ठीक है, साइज सेम है सभी मैट्रिक्स का, ऑर्डर नहीं, साइज सेम है। ठीक है, ऑर्डर हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर इतनी बात। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ये हैं कि पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। पहली है तुम्हारे पास कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि मान लो तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तुमने ए और बी को जोड़ा है। पहले ए को बी में जोड़ा है, ठीक है, या बी को ए में जोड़ा है, तो वैल्यू जो मिलने वाली इनकी सेम मिलने वाली है। क्या मिलेगी, सेम वैल्यू, यानी कि सेम मैट्रिक्स मिलेगी। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। दूसरे में अगर हम बात करें क्या, कि हमने तीन मैट्रिक्स ली, पहले हमने बी प्लस सी को ऐड किया, दूसरी तरफ ए प्लस बी को हम ऐड कर रहे हैं और बाद में सी को ऐड कर रहे हैं, तब भी हमारे पास क्या होगा, सेम ही मिलने वाला है। ठीक, थ्री में बात करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसमें तुमने जीरो मैट्रिक्स ऐड की, तो क्या मिलेगी तुम्हें, ए ही मिलेगी, या जीरो में तुम ए ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जो आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स के आइडेंटिटी क्या हो तुम्हारी, जीरो ही हो। ठीक है, लेकिन ये किस केस में, एडिशन के केस में तो यही रहने वाला है। सही, सबट्रैक्शन के केस में भी यही रहने वाला है। जरूरी का मतलब मैंने यहाँ से ये था कि जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन जीरो नहीं रहेगी, वहाँ पे कुछ और रहेगी और वो समय समय पर बदलती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर तुम यहाँ पे किसी में a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो अगर तुम्हें मिलता है जीरो, तो हम यहाँ पे कह देंगे a इज नेगेटिव
नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ किसकी है, बी की, या ऐसे कह सकते हैं बी इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए। सही। तो यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है, ये नाम दिया जाता है, तो क्या नाम दिया जाता है, ए इज इनवर्स ऑफ बी। और इनवर्स की जब बात हो रही तो यहाँ पे आएगा एडिटिव इनवर्स। ऐसे तुम ये कह सकते हो क्या कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ इसका A का। सही। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये यहाँ पे इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। सही। एक प्रॉपर्टी और हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम ये ऐड करते हैं कि मान लो तुम्हारे पास A प्लस बी कोई 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं और किसी स्केलर की तुमने मल्टीप्लाई की, तो इस स्केलर की दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग हो जाती है मल्टीप्लाई। बस शर्त ये यहाँ पे क्या है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन के बारे में। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो चलते हैं हम एक्सरसाइज के लिए। ठीक। पहले हम एक एग्जांपल पे बात करते हैं। तुम्हारा एक एग्जांपल दिया हुआ बहुत अच्छा है वो, तो उस पर बात कर लेते हैं पहले। तो एग्जांपल है 22। 21 तो अपने आप कर लोगे तो ठीक है। 22 हम बता रहे हैं। एग्जांपल 22 भी मैं चलो डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा। एग्जांपल 21 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है और दूसरी मैट्रिक्स तुम्हें क्या है, गिवन है। तो तुम्हें शो करके दिखाना है टी 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 कि a प्लस बी बराबर कितना है, b प्लस ए के। ये तो एडिशन है, कर लो, तो सिंपल सी चीज है। हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 22 पे। तो इसने कहा है कि इफ a इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास 2 3 -1 1 2 0, दूसरा 3 4 1 ये दिया हुआ है, एंड b बराबर है तुम्हारे पास कितना 1 0 6 2 4 0 3 1 माइनस के 1 ये दिया हुआ है। तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2a और प्लस के 2b, जो मैंने लास्ट की प्रॉपर्टी में बताई थी वो बात कर रहा था। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पर किस किस की रिक्वायरमेंट है, a प्लस बी और फिर बाद में 2 की मल्टीप्लाई की। तो ना पहले a प्लस बी ही निकाल लेते हैं। a प्लस बी, a कितना है तुम्हारे पास 2 3 -1 1 2 0 3 4 1 प्लस अगला कितना है 1 0 6 2 4 0 3 1 -1। ठीक। तो यहाँ से क्या होगा 2 + 1 3 + 0 -1 + 6, सब पहले एलिमेंट ऐड कर लिए। दूसरा 1 में ऐड करेंगे किसको, 2 को, 2 में ऐड करेंगे किसको, 4 को, 0 में ऐड करेंगे किसको, 0 को, ऐसे ही 3 में ऐड करेंगे किसको, 3 को, 4 में ऐड करेंगे किसको, +1 को, 1 में ऐड करेंगे किसको, -1 को। तो देखते हैं कितना मिलता है अपने को। 2 + 1 3 3 5 के 3 6 0 6 5 0, ये मिला मुझे किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर। अब हम क्या करते हैं 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 3 3 5 3 6 0 6 5 0। तो इसके अंदर क्या करता है, पूरी पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई होगी 3 में, 2 की मल्टीप्लाई फिर से 3 में, 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 2 की मल्टीप्लाई 6 में, 2 की मल्टीप्लाई 0 में, 2 की मल्टीप्लाई 6 में, 2 की मल्टीप्लाई 5 में, 2 की मल्टीप्लाई 0 में। कोई दिक्कत? अब मल्टीप्लाई करो
तो कितना हुआ, 2 3 सा 6, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, 2 0 0, ये वाला 12, ये 10 और ये वाला 0। ठीक, ये डाल दें क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत ना। अब हमें चाहिए 2a, तो पहले क्या निकाल लो, 2a निकाल लो। तो 2a, a कितना है अपने पास, ये है 2 3 -1 1 2 0 3 4 1। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा भाई, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 की 3 में करेंगे 6, 2 की -2, 2 की 1 में करेंगे 2, 2 की 2 में करेंगे 4, 2 की 2 में करेंगे 0, 2 की 3 में करेंगे 6, 2 की 4 में करेंगे 8 और 2 की 2 में करेंगे 0। कोई दिक्कत है, सही। अब हम बात करेंगे किसमें, 2b में। तो किसमें, 2b, 2 इंटू b, तो कितना आएगा 1 0 6 2 4 0 3 1 -1 इक्वल्स टू, तो 2 की 1 में करेंगे कितना आएगा 0, सॉरी 2 की 1 में करेंगे तो 2 ही आने वाला है, 2 की 0 में करेंगे तो 0, 2 की 6 में करेंगे 12, 2 की 2 में करेंगे 4, 2 4 8 2 0 2 3 6 2 और माइनस के 2, सही। अब हमें क्या चाहिए, नाउ 2a प्लस 2b चाहिए। तो 2a कितना निकला वहां से 4 6 -2, 2 4 0 6 8 0 प्लस ये वाला कितना है हमारे पास 2 0 12 4 8 0 6 2 माइनस के 2, ऐड करो 4 और 2 यानी कि 4 प्लस 2 6 प्लस 0 माइनस के 2 प्लस 12 2 प्लस 4 4 प्लस 8 0 प्लस 0 6 प्लस 6 8 प्लस 2 0 माइनस 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो दिक्कत नहीं है पर होनी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी ये हमें नहीं पता। 2 की मल्टीप्लाई करें बी में, बी क्या है हमारे पास ये है, ठीक। तो 2 की तो मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 में, हाँ सही बात है। यहाँ पे 2a कितना है, ये वाला 2 है ना, तो होनी चाहिए थी ये 2 और ये वाला भी 2, सही। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये वाला 6, ये 6, ये 10, ये 6, ये 12 0 12 10 और ये 0। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लो बाय 1 एंड 2 से देखना जरा 1, इसके सारे एलिमेंट 2 के बराबर हैं या नहीं है, देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ a प्लस बी, जब मल्टीप्लाई करी हमने 2 में तो ये बराबर मिला 2a और प्लस के 2b के। कोई दिक्कत, ठीक। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा, प्रूफ करना कह रहा था ना, तो ये आएगा हैंस प्रूफ, सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक्सरसाइज में चलते हैं सीधे। तो देखो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इफ a इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 4 2 1 1 0, ठीक। b बराबर है यहाँ पे कितना 1 3 2 2 3 1,
तो हमें फाइंड करना है, फाइंड 3a माइनस के 2b, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो देखो फाइंड करने में रिक्वायरमेंट किसके, 3a और फिर 2b की, माइनस प्लस वो बाद में देख लेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या क्या फाइंड करेंगे, 3a, यानी कि जो a है उसमें 3 की मल्टीप्लाई, ये 3 4 2 1 1 0। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आपको पता ही है, 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में, 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 में। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने को, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये 0। कोई दिक्कत। अब दूसरे वाले बात करते हैं, किस पे, 2b पे। 2b मतलब जो p मैट्रिक्स है उसमें 2 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो करो भाई साहब, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई किसमें, 2 की मल्टीप्लाई 3 में। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 में, 2 की मल्टीप्लाई फिर 1 में। तो क्या मिला अपने को, ये मिला 2 4 4 4 6 और ये। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें चाहिए क्या, 3a माइनस 2 भी चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो वह क्या है, 3a माइनस के 2b बराबर 3a कितना निकला भाई, 9 12 6 3 3 0, माइनस कितना है 2 4 4 4 6 2, ठीक। तो यहाँ से कितना, 9 में से माइनस होगा 2, 6 में से माइनस होगा 4, और 3 में से माइनस 6। ऐसे 12 माइनस 4, 3 माइनस 4 और 0 माइनस कितना आएगा 2, ठीक। वैल्यू निकालेंगे, जब वैल्यू निकालेंगे 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 2 2, सॉरी 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 6 माइनस 3 और 0 माइनस 2। ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सही, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ऐसे ही है, बात दिक्कत वाली नहीं है कुछ भी, लेकिन चलो जब कर रहे हैं तो 3 क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इफ a बराबर जो b1 है वो कितना है 2 4 1 1 5 0 1 5 0 0 माइनस 1 और ये 2। b बराबर जो गिवन है वो गिवन अपने पास 0 1 5 माइनस 2 2 6 माइनस 1 3 और ये 7, और c बराबर जो है वो है अपने पास माइनस 1 2 3 1 3 2 1 4 1। ये गिवन है, वेरीफाई करके दिखाना है, वेरीफाई दैट a प्लस b और प्लस c, पहले b प्लस c को जोड़ा है फिर उसमें a को जोड़ा है, ये बराबर है किसके, a प्लस b में c को जब जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। इससे जो मैंने नोट पॉइंट यहाँ लिखवाए थे वो भी वेरीफाई हो जाएंगे। तो देखो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले क्या निकाल लो, a प्लस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी। a कितना अपने पास 2 4 1 1 5 0 0 माइनस 1 2 प्लस कितना है 0 1 5 माइनस 2 2 6 माइनस 1 3 और ये 7, ठीक।
जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 + 0 2, 4 + 1 5, 1 + 5 6, ठीक। ऐसे ही 1 माइनस के 2 तो कितना मिलेगा -1, 5 + के 2 7 और 0 + 6 6। कोई दिक्कत? 0 -1 -1 + के 3 यानी कि 2 2 + 7 यानी कि 9। कोई दिक्कत? ठीक। अब हमने a + b तो निकाल लिया, ठीक। अब निकाल लो क्या चाहिए, b + c। b + c की बात कर लो, या चलो छोड़ो, a + b निकाल लिया, अब c और ऐड कर लो। a + b में ऐड करो c को, तो a + b लिखो पहले तो 2 5 6 -1 7 6 -1 2 और ये 9 प्लस c कितना है अपने पास -1 2 3 1 3 2 1 4 1, ठीक, बराबर। देखो 2 - 1 कितना मिलेगा 1, 5 + 2 कितना मिलेगा 7, 6 + 9 कितना 3 में कितना मिलेगा 9, -1 + 1 0, 7 + 3 10, 6 + 2 8, -1 + 1 0, 2 + 4 6 और 9 + 1 10। कोई दिक्कत? एक निकल गया। अब b + c निकालो, b + c, b कितना अपने पास 0 1 5 -2 2 6 -1 3 और ये 7 प्लस c कितना अपने पास -1 2 और ये 3 1 3 2 1 4 1 इक्वल्स टू, देखो 0 - 1 कितना -1, 1 + 2 कितना 3, 5 + 3 कितना 8, सही। -2 + 1 -1, 2 + 3 कितना 5 और 6 + 2 कितना 8, -1 + 1 0, 3 + 4 7 और 7 + 1 8, सही। मुझे क्या चाहिए a b + c में a ऐड करना है, तो a + b + c, a क्या है हमारे पास उसको लो, a कितना है 2 4 1 1 5 0 0 -1 2 plus this -1 3 8 -1 5 8 0 7 8 इक्वल्स टू, ठीक। तो 2 - 1 कितना मिला 1, 4 + 3 कितना मिला 7 और 1 + 8 कितना मिला 9। पहली रो खत्म। 1 - 1 0, 5 + 5 10 और 0 + 8 8, ठीक। 0 + 0 0, -1 + 7 6, 2 + 8 10, ठीक। ये देखो यहाँ पर 1 और ये देखो 2, बाय 1 एंड 2 से, बाय 1 एंड 2 से, तो हमें क्या मिल रहा है 1 एंड 2 से, देख सकते हैं हम कि a + b और प्लस c बराबर किसके हैं a + b + c के। यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे गिवन है, गिवन 3 x y z w बराबर किसके
ये है अपने पास x6 -1 टू w के प्लस ये है 4x प्लस y के और z प्लस w3। ठीक, जो फाइंड करना है हमें, फाइंड x y एंड z, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले से सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को। जब सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कितना है, ये है हमारे पास गिवन 3x y z w। ठीक है, x y z w भी होना चाहिए, वो इसमें w नहीं कहा। ठीक है, तो यहाँ से w भी फाइंड करना पड़ेगा। x y z तो है नहीं, इसमें z है बिल्कुल। x y z एंड w भी फाइंड होगा भाई, क्योंकि w भी तो है यहाँ पे। ठीक है, तो बराबर कितना आएगा, x6 -1 टू w प्लस यहाँ से कितना 4x प्लस y z प्लस w और ये 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ये 3 है तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो। ये कितना 3x 3y 3z 3w बराबर, इसको इसके साथ ऐड कर लो x प्लस 4, इसको इसके साथ ऐड करो 6 प्लस x प्लस y। कोई दिक्कत यहाँ पे -1 प्लस z और प्लस w और 2w प्लस 3, ये इसके बराबर है। और मैंने तुम्हें बताया है कि जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होती हैं तो उनमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए आई जे बराबर किसके है, बी आई जे के, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि ए आई जे बराबर किसके है, बी आई जे के। उससे पहले कि इसका जो साइज अगर m इंटू एन का है तो इसका भी साइज कितना होना चाहिए, m इंटू एन का, और फिर ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी दोनों बराबर है, अदरवाइज बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका साइज कितना है 2 इंटू 2 का, और इसका भी साइज कितना है 2 इंटू 2 का, और बराबर कह रहा है। जब बराबर कह रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स के। ठीक है, देन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स की हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं जी क्या मिलने वाला है। तो देखो 3x बराबर किसके होगा, 3x बराबर है x प्लस 4 के, इसे डाल दो 1। ये वाला 3y बराबर किसके है, 6 प्लस x प्लस y के, ये डाल दो 2। अब यहाँ पे ये 3z बराबर किसके हैं, -1 प्लस z प्लस w के, ये 3। यहाँ से 3w बराबर किसके हैं, 2w और प्लस 3 के, ये डाल दो 4। ठीक, बाय 1 से बात करो तो देखो बाय 1 कितनी है हमारे पास, ये है 3x बराबर x प्लस 4। x को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो यहाँ मिलेगा 3x माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ से जो मिला 2x बराबर 4, तो x की जो वैल्यू मिलेगी 4/2, और जब इसे इससे डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना मिलेगा 2। कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आगे हम बात करते हैं किससे, बाय 2 पे बात कर लो। बाय 2 कितना हमारे पास 3y इक्वल टू है 6 प्लस एक्स प्लस वाई के, तो y वाले को तो इधर ले आओ। ये कितना मिला 3y माइनस के y बराबर 6 प्लस एक्स, तो 3y माइनस वाई कितना हुआ 2y इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू ऊपर से निकल गई कितनी 2, वो रख लो, तो कितना हो गया यहाँ से 8। यानी कि ये मिला अपने को 2y बराबर 8, तो y की वैल्यू जो मिलेगी 8/2।
8/2 मतलब y बराबर मिला 4। कोई दिक्कत? अब y किससे बात करो? y पहले इससे बात कर लो 4 से, बाय 4 से। तो 3w बराबर कितना है? 2w प्लस 3। 2w को इधर ले आओ, जब इधर लेके आएंगे तो 3w माइनस के 2w बराबर कितना मिला? ठीक है, तो यहाँ से w बराबर कितना मिल गया? 3। w भी निकल गया भैया। अब बात करो 3 से, बाय 3 इक्वेशन क्या है यहाँ पे है? 3z इक्वल टू -1 प्लस z और प्लस के w। z चाहिए तो z को पहले इधर ले आओ उठा करके, तो यहाँ से 3z माइनस के z बराबर -1 और प्लस w की वैल्यू कितनी है? 3 रख लो। 3z माइनस z ये मिला 2z और ये कितना मिला? 2। यहाँ से 2z यानी कि z चाहिए हमें, तो z बराबर आएगा 2/2। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर कितना मिल गया? 1। सही। और तुम देख सकते हो x बराबर कितना है? x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर कितना है? 3। ये तुम्हारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो आज ये तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म होती है। सही, इसके सारे क्वेश्चंस करना, एग्जांपल्स भी करना, और वैसे सारे क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, एक एग्जांपल छोड़ा हुआ वो कर लेना तुम लोग। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।